साथियों, हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या विषयों पे बात होगी। मैम स्वागत है, कैसी हैं आप? आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और बाबा साहब की जन्म दिवस पे आपको बहुत बहुत बधाई। जी, कैसा लग रहा है यहाँ देखकर? आचार संहिता होने के बाद आज कोई कार्यक्रम नहीं हो रहा, मगर लोग अपने आप से इतनी भारी संख्या में आ रहे हैं। बहुत ही गर्व महसूस होता है और महसूस होता है कि हमारा समाज जो है, और हमारा ही नहीं, अभी आप पूरे उसमें देखेंगे कि बहुत सारे मुस्लिम वर्ग के और हमारे जानने में यहाँ पे बहुत अलग अलग सभी वर्गों के लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। और जो एक बाबा साहब का एक विज़न था कि वो सर्वजन के लिए जो काम करना चाहते थे, हर वर्ग की महिलाओं के लिए काम किया, हर समाज के लिए उन्होंने जो काम किया, जो वो सब उनसे कनेक्ट होके और अब उनको श्रद्धा सुमन अपने अर्पित करने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। आप इतनी भीड़ मुझे नहीं लगता कि पिछले कई सालों में हुई होगी जितनी इस टाइम। मैम एक चीज़ और देखने वाली बात है कि जिस बहुजन की मानवर साहब बात करते थे, आज वो पूरी तरीके से बहुजन, चाहे वो मुस्लिम समाज हो, वो भी आज यहाँ मौजूद है। हाँ बिल्कुल, वही चीज़ आज हम लोग अभी सर्वे कर रहे थे, तो कि जितना भारी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग इकट्ठा हुए हैं, उससे ये समझ में आ रहा है कि बाबा साहब ने जो सपना देखा था कि उसके तरफ हम लोग बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं। मैम हम लोग तमाम जगहों पे गए, तमाम विषयों पे बात किए, मगर आज क्या लगता है ये अम्बेडकर पार्क को जिस तरह से लोग नकार रहे थे, कई ऐसे लोग थे जिनकी ये सोच थी कि अम्बेडकर पार्क पत्थरों पर बनी है, उनके लिए क्या जवाब है? इससे अच्छा कोई और जवाब हो ही नहीं। भीड़ को देख अगर लें तो इस बात के लिए इससे अच्छा जवाब और कोई नहीं हो सकता कि जनता ने जो जवाब दे रही है, जनता कि जितना मुझे लगता है इसमें खर्च हुआ है, उस अगर आज के दिन के अगर टिकट लगा लिया जाए, वैसे तो आज के दिन टिकट नहीं होता, अगर आज के दिन 5 रुपए का भी टिकट लगाए तो आधे से ज़्यादा जो है खर्चा इसका एक दिन में निकल सकता है। इतनी ज़्यादा भीड़ जो है, और आज हमारे लिए बहुत गर्व का जो है विषय है कि हमारा जो है समाज का इतना बड़ा जो है स्मारक यहाँ पे उपस्थित है, और सीना तान के हम लोग कह सकते हैं कि बाबा साहब का इतना भव्य स्मारक उत्तर प्रदेश में बना हुआ है। अभी हाल ही में बसपा की रैलियाँ शुरू हुई हैं, आकाश आनंद जिस तरह से लोगों पे सीधे अटैक करते हुए दिख रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है कि जो है मेन स्ट्रीम में वो बिल्कुल सीधे आ गए हैं, क्योंकि पिछले 22 के चुनाव में भी उनकी बहुत सक्रिय भूमिका रही थी, और बहन जी ने क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है, तो अब वो बहुत पूरी तरह से मुखर होकर राजनीति में विपक्षियों को जवाब दे रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ देख रही हैं कि पहले तो उनके पास टीम लगी हुई थी, अब वो सीधे जाके लोगों से मिल रहे हैं, कैसा दिख रहा है वो? बहुत बहुत अच्छा है, क्योंकि लोग उनसे सीधे जुड़ पाते हैं, हम लोग भी सीधे बात कर पाते हैं उनसे जुड़ के, कनेक्ट होके। तो एक जो हमारा युवा समाज है जो परिवर्तन के लिए देख रहा था, वो उनके आकाश जी के रूप में एक बहुत अच्छा हमारे सामने एक विकल्प है कि हम लोग उस चीज़ को देख पा रहे हैं। आप तमाम चुनाव लड़ चुकी हैं और तमाम चुनाव में देखा कहीं ना कहीं बसपा सुप्रीमो जी को अकेले रैली करनी पड़ती थी, मगर उसके बाद अब आकाश आनंद जी का आना, दोनों हैंड से बैटिंग होना, ये कितना बदलाव दिख रहा है? बहुत बहुत ज़्यादा बदलाव, क्योंकि बहन जी जिस तरह से काम कर रही हैं और विचारों के साथ वो काम कर रही है, तो एक टिकट में उन्होंने जिस तरह से कैंडिडेट इस बार उतारे हैं और बिल्कुल साइलेंटली उन्होंने काम किया है, तो बहुत अच्छा मैसेज जा रहा है कि मुखर होके आकाश जी आ रहे हैं और बहन जी पीछे से पूरी रणनीति बना रहे हैं। ये नीलू सत्यार्थी जी हैं, इनसे मैंने परिचय नहीं लिया क्योंकि इनको मैंने देखा है तमाम चुनाव को लड़ते हुए कि धीरे से इन्होंने शुरुआती में कह दिया कि मुस्लिम समाज भी आते हुए दिख रहा है, और मुस्लिम समाज आज कहीं ना कहीं सपा से नाराज चल रहा है। देखिए, सपा से नाराज होने की बात नहीं है, एक्चुअली में सपा का जो कोर वोटर है यादव समाज, तो यादव समाज भी पूरी तरह से सपा को इस टाइम वोट नहीं कर रहा है, क्योंकि धर्म कहीं ना कहीं आड़े आ जाता है और वो कहीं ना कहीं बीजेपी को वोट कर देता है, प्रार्थना करने लगते हैं। हाँ, तो मुस्लिम समाज जितना बहन जी के पास दलित वोटर है,
और मुस्लिम समाज को दिख रहा है कि अगर दलित और मुस्लिम एक हो जाएं तो हम अपने जो है पूर्ण बहुमत की सरकार बना सकते हैं। तो अब मुस्लिम भाइयों का विज़न एकदम साफ है और वो पूरी तरह से जो है बसपा के साथ जुड़ने के लिए प्रिपेयर हो चुके हैं इस चुनाव में। और भी लोग हैं, उनसे बात करें। मैम क्या नाम है आपका? मैं नीलम सिंह, मैं मुंबई से हूँ। अच्छा, मुंबई से। जी। मुंबई में तो बहुत बड़ा बाबा साहब का कार्यक्रम होता था। लखनऊ में कैसा लग रहा है आपको? लखनऊ में मैं स्पेशली यहाँ बाबा साहब की जयंती को देखने के लिए आई हूँ, श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आई हूँ। और लग रहा है कि धीरे धीरे से ही लेके हमारे जो बहुजन समाज वो जागृत हो रहा है, साथ साथ में हमारे जो मुस्लिम भाई हैं वो भी थोड़ा जागरूक हो रहे हैं। धीरे धीरे ही सही तरक्की तो होगी, प्रोग्रेस होगी और बाबा साहब का सपना एक दिन पूरा जरूर होगा। बिल्कुल। ये बताइए कि अंबेडकर पार्क आपने देखा, 14 तारीख को ही आपको मिला। जी, जी। बहुत कम लोग होते हैं इतनी पॉपुलैरिटी देख पाए, इतने पॉपुलेशन देख पाए, कैसा लग रहा है मुझे देखकर? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत मैं गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ कि आज के दिन मैं यहाँ पर हूँ। और वैसे तो मैं आती रहती हूँ, लेकिन आज का दिन मेरे बहुत स्पेशल है कि मैं बाबा साहब का ये जन्मदिन मैं यहाँ देख पाई। तो बस ये है कि धीरे धीरे ही सही बाबा साहब का सपना पूरा जरूर होगा। और हमें कोशिश ये करनी है कि जो सपना बाबा साहब ने शिक्षा, संगठन, संघर्ष का जो देखा था वो हमें अपने घर से ही शुरू करना पड़ेगा, तभी बाबा साहब का सपना तभी पूरा हो पाएगा। एक चीज़ और है, मैं पूछूंगा क्योंकि मैं ये कनेक्ट कर पा रहा हूँ, क्योंकि आपके यहाँ 1 तारीख भीमा कोरेगांव में जो जी। संख्या बल होती है, जी। क्या उसकी याद यहाँ आई? उसकी याद तो मुझे हमेशा ही आती है। मतलब जो संख्या बल जी, है वैसे जी ही? जी बिल्कुल। तो जैसे वहाँ भीमा कोरेगांव में महावीरों ने जो 500 बाजीराव पेशवा को 28,000 पेशवा हो। जी जी तो उनको मारा था। हर वीर सैनिक ने 56 सैनिक मारे थे, बिल्कुल। इसलिए बोला जाता है 56 इंच का सीना, इसीलिए बोला जाता खैर, है। लेकिन वो दूसरी जगह हाँ। हो जाता है, सब कोई बात नहीं है। लेकिन हम भीमा कोरेगांव को मैं हमेशा 1 जनवरी को मैं हमेशा उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ, याद करती हूँ। और बाबा साहब के लिए मैं तो एक बहुत नागरिक ही हूँ और दिल से मैं उनका सम्मान करती हूँ। उनके आदर्शों को मैं अपने ऊपर अप्लाई करना चाहती हूँ। अच्छा, मायावती जी ने इस पार्क को बनाया, क्या ऐसा लग रहा देख कर कि मतलब ये चीजें? ये लैंडमार्क है, ये हाँ। लखनऊ की शान है ये। तो अच्छा, आकाश आनंद जी के बारे में जानते हैं? नहीं, मैं बिल्कुल बहुत, अच्छा। हालांकि अभी शादी में थोड़ा सा देखा था, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा राजनीतिक तौर पर मैं कुछ भी नहीं जानती। ओके, बिल्कुल कोई बात नहीं। तो मायावती जी की जो आइडियोलॉजी है, कैसा लगता है ये सब देखकर? बहुत अच्छा लगता है, वो मेरी आदर्श है। ठीक है, मेरी आदर्श है। बहुत बड़ी बात है। हमारे साथ एक सर हैं, उनसे बात करेंगे। सर, स्वागत है, कैसे हैं आप? हाँ, थैंक यू। मेरा नाम पुष्पसेन सत्यार्थी है और मैं हर वर्ष बाबा साहब के जन्म दिवस पर कोशिश करता हूँ। किसी भी टाइम अगर कहीं बाहर गांव में भी गया हूँ तो कोई न कोई एक टाइम ऐसा रहता है जब भी इस स्थल पे ज़रूर, इस स्मारक पे ज़रूर मैं आता हूँ। और यहाँ प्रतिवर्ष जो है हर साल संख्या बढ़ रही है और इस साल मैं तो पिछले 10 साल से लगातार जो है इसको देख रहा हूँ। इस साल की संख्या जो है पिछले कई वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ रही है और पिछले साल से लगभग 40-50% ज़्यादा है लोग। मतलब लोगों में जागरूकता आ गई है? 100% जागरूकता आ रही है। उसका कारण है बाबा साहब ने संपूर्ण राष्ट्र के लिए काम किया, सबके लिए किया, महिलाओं के लिए काम किया, सारे नागरिकों के लिए काम किया। बाबा साहब के द्वारा किए गए काम की वजह से ही भारत आज एक जो है संपूर्ण राष्ट्र जो है एक शक्तिशाली राष्ट्र है। जी। अच्छा, एक चीज़ पूछनी थी सर कि लोगों के विचारों में बाबा साहब इतना अग्रसर हैं और उन आइडियोलॉजी पे तमाम लोग बात भी करते हैं, मगर काम कैसे देखते हैं, काम कैसे किया जाता है? देखिए, बाबा साहब के जो विचार हैं, बाबा साहब का विचार था कि हमें जब तक सामाजिक स्वतंत्रता नहीं मिलेगी, जी। उनके डेमोक्रेसी के 3 मतलब थे। एक है राजनीतिक डेमोक्रेसी, एक है आर्थिक डेमोक्रेसी और एक है सामाजिक डेमोक्रेसी, सोशल डेमोक्रेसी। तो बाबा साहब कहना था कि जो आर्थिक डेमोक्रेसी है वो जितने भी वामपंथी देश हैं जैसे रसिया, चाइना, उन स्टेट में जो है आर्थिक आज़ादी आई। अमेरिका जैसे कंट्री में जो है वहाँ डेमोक्रेसी जो है वो राजनीतिक रूप से स्थापित हुई। इंडिया में जो है वो ये दोनों डेमोक्रेसी आई हैं, लेकिन सामाजिक डेमोक्रेसी अभी तक नहीं आई है, जिसकी स्थापना उन्होंने भारत के संविधान में करी थी।
अभी भी भारत में जो है सामाजिक डेमोक्रेसी जो है वो आनी है, इसकी स्थापना करनी है और वो केवल और केवल बाबा साहब के जो संविधान जो उन्होंने सबको यहाँ दिया है उस संविधान के माध्यम से ही आ सकती है। संविधान है तो सब कुछ है। बिल्कुल, संविधान है तो सब कुछ है। संविधान में ही सामाजिक डेमोक्रेसी के बारे में बताया गया है और भारत को वैसे भी जो है समाजवादी कल्याणकारी जो है राज्य उन्होंने उसकी प्रेम्बल में ही लिखा हुआ है। तो जब तक वो राज्य स्थापित नहीं होता है तब तक भारत जो है सारे लोग जो है एक साथ जुड़े हुए नहीं होंगे, एक पायदान पे नहीं खड़े होंगे। रोटी बेटी का संबंध जैसे रोटी बेटी का संबंध होना और जो एक जो है ह्यूमिलेशन है मन में, वो तब तक नहीं मिट सकता है। देखिए, आज़ादी का मतलब केवल आर्थिक आज़ादी नहीं होता है। आर्थिक आज़ादी, आरक्षण के बूते पे बहुत सारे जो है लोग आगे बढ़ गए, बहुत सारे नौकर साहब बहुत आगे बढ़ गए हैं, आर्थिक रूप से संपन्न हो गए हैं, लेकिन वो सामाजिक रूप से जो है आज भी जो है उनके साथ भेदभाव होता है। मतलब थोड़ा लाइट का असर हो सकता है, मगर यहाँ पे भीड़ का कोई रोक नहीं है। काफ़ी संख्या में लोग मौजूद हैं, काफ़ी संख्या में लोग दिख रहे हैं। हम भी कुछ लोगों से बात कर रहे हैं। हमारे साथ एक सचिन जी हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे। सर, क्या पूरा परिचय दीजिए, कहाँ से हैं? मैं इंदिरा नगर से हूँ। हाँ, मैं बीबीएफ में हूँ। अच्छा। मैं बहन जी का सिपाही हूँ। अच्छा। और आकाश आनंद जी का। अच्छा, बहन जी के सिपाही हैं आकाश आनंद। बीबीएफ काफ़ी समय से काम कर रही है, बसपा के लिए लगी रही, बगैर किसी पैसे के, बगैर किसी मतलब के। कैसे देखते हैं? मैं अपना जीवन तन मन धन से पार्टी में लगा हूँ। मैं 2006 से लगा हूँ। अच्छा जी जी। मैं मिशन में लगा हूँ। अच्छा। मिशन में जानता हूँ, मिशन के मतलब बाबा साहब का और काशीराम साहब का मिशन, बहुत बहन जी का मिशन, कोई अरमूल नहीं है। हाँ। जीवन में। हाँ। ऐसे ही शास्त्री को मैं कोई मूल्य नहीं है ऐसे शख्स का। मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ उनको। अच्छा, ये जो पार्क बनाया है इसको कैसे देखते हैं? ये पार्क बनाने का कारण क्या था? इसके कारण था, इसमें हर समाज को मान सम्मान बाबा साहब की बात पहुंचाना था। अच्छा, ठीक है। कैसा लग रहा है देखकर? काफ़ी संख्या में लोग आज मौजूद हैं, काफ़ी भारी संख्या है। और वहीं आकाश आनंद जी की रैलियाँ, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। युवा बहुत जागरूक हो रहा है। जागरूक हो रहा है जी। बहुत सम्मान। हाँ। उनको एक लीडर मिल रहा है। अच्छा, एक नया लीडर मिल रहा है, नया। हाँ। और हर मौके पे पहुंच रहे हैं। हर अच्छा। सब पे हाथ मिलाना, ये बहन जी की सोच जो अपने जीवन में ऐसे करती थी, आज आकाश आनंद कर रहे हैं। मतलब आपका कहने का मतलब है कि देश को दूसरा बहन जी मिल गई। जी जी बिल्कुल। अच्छा, बहन लगातार लोगों का सम्मान, स्वाभिमान की लोग बात कर रहे हैं। इन्होंने बताया कि इनका कहना था कि आकाश आनंद जब लोगों से मिलते हैं, टच करते हैं, मतलब कोई अहम नहीं दिखता, कोई घमंड नहीं, सिंपल जाके सीधे मिल लेते हैं लोगों से। यही कहना चाह रहे हैं? जी जी। क्या नाम है आपका? इंद्रजीत बताइए। कैसे देख रहे हैं आज बाबा साहब की जयंती है? क्या संकल्प लिया है, क्या सोचते हैं? संकल्प तो यही है कि उनके रास्ते पे चलना है और लगातार आगे बढ़ना है। हाँ। और जो माहौल है अच्छा है। धूप होने के बावजूद भी जिस तरीके से भीड़ उमड़ी है, बताता है कि लोग अभी भूले नहीं कि 14 अप्रैल को क्या करना है, क्या नहीं। हाँ। बहुत बड़ी सैलाब है। जिस तरह से प्रोग्राम पहले हुआ करते थे, अब बगैर इस बार प्रोग्राम के आचार संहिता चल रही थी, उसके बाद भी आचार संहिता भी है और किसी प्रकार का सरकार का कोई समर्थन नहीं। इस कार्यक्रम को सुबह भी जन समर्थन से इतना पार ताकत समूह उमड़ा हुआ है जी। तो आप देख सकते हैं कि लोगों की जनभावनाओं का सम्मान सरकार को करना चाहिए और बेहतर यहाँ पे प्रयास करने चाहिए। लाइट की व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं दिख रही है जो होनी चाहिए थी। ये उत्तर प्रदेश की जनता है, सरकार की प्रजा है, उनको ध्यान रखना चाहिए कि वो किसी भी दशा में जो भी व्यक्ति है उसका सम्मान होना चाहिए, किसी भी धर्म, किसी पंथ का मानने वाला हो जी। तो ऐसे में इस तरीके के अगले साल से जब भी व्यवस्थाएं हों तो उसमें बेहतर काम करने की आवश्यकता है सरकार और प्रशासन को। सर, पूरी फैमिली के साथ आए, बच्चा भी आया है, वाइफ भी आई है। क्या नाम है आपका? रिचा सिंह। रिचा जी, कैसा लग रहा है यहाँ आके? अच्छा लग रहा है। बाबा साहब को जानती हैं? बता दो। रश्मि सिंह। अच्छा, कहाँ से हैं? लखनऊ से। कैसा लग रहा है यहाँ आकर? क्या फीलिंग आती है? बहुत अच्छा लगता है यहाँ के। अच्छा। बहुत ब्लस फीलिंग आती है, लेकिन जो पहले होता था वो अब नहीं होता। अच्छा।
मतलब कहीं ना कहीं मिस कर रही हैं 2007? बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। अच्छा, कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है? क्योंकि इस समय जो चीज़ें बदल गई हैं, काफ़ी संख्या में लोग नहीं आ पा रहे हैं, कुछ मैनेजमेंट नहीं हो पा रही। कहीं ना कहीं जब बसपा मैनेज करती थी तो चीज़ें सब मैनेजमेंट की कमी है। मैनेजमेंट की कमी। जी। अच्छा, ये स्मारक किसने बनाया आपको मालूम है? मायावती जी ने। मायावती जी ने बनाया। मायावती जी आपको पसंद है? बिल्कुल, बहुत बिल्कुल, पसंद है। बहुत पसंद है। बच्चे मायावती जी को जानती हो? हाँ। सर, आकाश आनंद को जानते हैं? हाँ, मायावती जी के भतीजे हैं और अभी राजनीति में आए हैं, उनको शुभकामनाएं। जी। आजकल बड़ा सीधे अटैक कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं उस चीज़ को? लेकिन राजनीति में ज़्यादा जाने की आवश्यकता नहीं है। हाँ। बस ये है कि जो मिशन काशीराम साहब ने चलाया था, हाँ। उससे कहीं भटके ना पार्टी, वो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक नहीं, मैं आकाश आनंद की बात करूं, जिसे तमाम नेता हैं अटैक नहीं करते और आकाश आनंद लगातार अटैक कर रहे हैं सब पे। जो सवाल चिन्ह आप उठा रहे हैं वो सीधे प्रशासन पर उठा रहे हैं, कैसे देखें? नहीं, उठाना ही चाहिए। अगर कोई कमी हो तो उसको सामने से बात करने की आवश्यकता है। हाँ। और रही बात आप आकाश आनंद की बात कर रहे हैं, वो कोई भी ऐसा नेता हो जिसकी छवि निर्विवादित हो हाँ। और किसी प्रकार का आरोप न हो, ऐसे व्यक्तियों को अगर सामने लाएंगे तो वो बोल पाएंगे। जिन पर ऑलरेडी कोई दिक्कतें हैं या उनके पास FIRs हैं, पहले से कोई मामले हैं, ऐसे लोगों को समय समय पर पार्टी ने आगे किया, जिसकी वजह से वो बोल नहीं पाते थे। तो ये बेहतर व्यवस्था है कि कोई भी ऐसा साफ छवि का व्यक्ति हो उसे आगे लाना चाहिए। वो आए हैं, शुभकामनाएं कि आगे बेहतर काम करें। अच्छा, ठीक है। मैम, आप भी यूथ हैं, आकाश आनंद को कैसे देखते हैं? आकाश आनंद जी को जानते हैं? मायावती जी के भतीजे हैं। हाँ, कैसा नेता लग रहा है? ठीक है। ठीक है। उनका कोई स्पीच सुना? इस बीच लगातार वो जनसभा कर रहे हैं। मैं इस टाइम पे अभी मैंने कोई स्पीच नहीं सुना है। वो लगातार सरकार पे सवाल और निशान उठा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि आपके सिस्टमैटिक जो आप बात कर रही वो भी वो सिस्टम पे अटैक कर रहे हैं। तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छी बात है, अगर सिस्टम के लिए बोल रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। कुछ यूथ भी यहाँ मौजूद थे, मैंने कहा कुछ लोगों से बात कर लें। सर, कहाँ से आए पहले आप बताइए। मैं लखनऊ से ही बिलोंग करता हूँ। मैं लखनऊ विश्वविद्यालय का समाजवादी छात्र सभा का इकाई सचिव भी हूँ और मैं लखनऊ विश्वविद्यालय से जो भी स्टडी किया हूँ और मैं आज यहाँ संविधान स्थल में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की इस जयंती पे देख रहे हैं, ये इतने सब पीपल्स दिख रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को कि इतने पीपल्स यहाँ आकर के बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर स्थल पे अपना फूल माला पुष्प अर्पित कर रहे हैं। हाँ, और हाँ। यहाँ पे बसपा ने इस स्मारक को बनाया, आपको जानकारी है? हाँ, बसपा ने जानकारी ये है कि बसपा जो भी यहाँ पे किया लखनऊ में, हाँ। बहुत अच्छा किया, सिस्टमेटिक से किया और ये जो देन है ये सब बसपा की ही देन है। हाँ। कहीं ना कहीं जैसे जनेश्वर पार्क है, उसका भी नाम कभी अम्बेडकर पार्क हुआ करता, उस नाम को बदल के जनेश्वर पार्क है। हाँ। खैर, मुझे ये जानना है बाबा साहब का ये स्मारक बनाना, ये जो पार्क बनाना, कितनी बड़ी सोच है बसपा की? सोच को तो आप नहीं कह सकते हैं कितनी बड़ी सोच है, बहुत बड़ी सोच है। अच्छा। हाँ, बसपा की। और इधर लोहिया पार्क भी रहा, वो भी समाजवादी की देन है। और इधर बहुत सारे इधर लगभग में पार्क हैं, रिवर फ्रंट वगैरह, ये सब समाजवादी की देन है और बसपा की देन है। कहीं ना कहीं बसपा ने समाज जोड़ने की बात की। हाँ, और वहीं पे समाजवादी पे आजकल सवाल और निशान उठ रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं? समाजवादी ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि वो कुछ चीज़ें मतलब कुछ चीज़ें लोगों को लग रहा है कि गलत हो रही हैं और कुछ लोगों को लग रहा है कि हाँ ठीक हो रही हैं, सिस्टमेटिक हो रही वहीं हैं। हम रामपुर गए थे। हाँ। तो रामपुर में आजम खां की जो टीम है, जो मेन उसका नेता, अगर उसने बोल दिया तो आजम खां बोले, कहीं ना कहीं नाराज़गी है। और मुझे देखने में मिला कि यहाँ के जो समाजवादी जो कार्यकर्ता है वो भी नाराज़ दिख रहे हैं। उसका वो क्या सही है कि आजम खां को टिकट ना होना? आजम खां ने कहा कि आप लड़ जाइए क्योंकि और प्रत्याशियों पे वो वोट नहीं करेंगे। नहीं, आजम खां का क्योंकि वहाँ पे उनका पहले से अच्छा माहौल रहा, इसलिए आजम खां को अब इधर इन्होंने कहा कि आजम खान पार्टी को डेवलप किए। हाँ, पार्टी के लिए बहुत ही काम किए और अच्छा काम किए वो। हाँ। इसलिए हाँ। तो मगर उनकी बातें ना सुनना, नज़रअंदाज करना, मुस्लिम समाज का नाराज़ होना क्या सही है? नहीं, वो तो अब अलग अलग सबकी सोच है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए था जैसा हुआ है। हाँ। आजम खान के लिए कहीं ना कहीं नाराज़गी दिख रही है, जिसका खामियाजा युवाओं को भी भुगतना पड़ रहा है। हाँ, बिल्कुल भुगतना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। हाँ। तो अच्छा, वहीं पे बसपा सुप्रीमो जी ने ये पार्क बनाया, ऐसे कई स्मारक बनाए, बहुत सारे, बहुत ज़्यादा बनाए ना। हाँ। तो ये कहीं ना कहीं जैसे आप भी सामाजिक तौर पे आए, कहीं ना कहीं आप भी इंस्पायर हैं। आपने कहा जैसा कि हमारी आपकी बात है। बिल्कुल। तो
इसमें यही कहना चाहते हैं कि समाज जो बसपा की देन है, ये लखनऊ को डेवलप करने की, वो सब बसपा की ही देन है। बसपा की देन है, बसपा बदल रही है। मैं डॉक्टर जयकरण, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। अच्छा, जी। पॉलिटिकल साइंस। कुछ हमारी बात हो रही थी तो आपने अंबेडकर पार्क के कुछ पॉइंट्स रखे हैं। जी जी जी, ये जो बहन मायावती जी ने अपने शासनकाल में न केवल उन्होंने सामाजिक कार्य किया है, बल्कि उन्होंने जो है इतने ऐतिहासिक कार्य किए, उन्होंने इतिहास की स्थापना की है। बहन जी ने जो अम्बेडकर स्मारक जहाँ पे हम खड़े हैं, वो जो है लाखों लाख की संख्या सवेरे से लेकर के शाम तक, और ये एक बार नहीं, जब से स्मारक की स्थापना हुई तब से ये क्रम चलता रहता है। तो ये बहन जी का महानतम योगदान है। यही साथ पास में ही सामाजिक परिवर्तन स्मारक के पास में ही बहन जी के नेतृत्व में, बहन जी के शासनकाल में जो है भागीदारी भवन की स्थापना करवाई थी। वहाँ से हर वर्ष IAS, PCS और भी तमाम सिविल सर्विसेज, हाँ, जो है कम्पिटिटिव एग्जाम के जो है कम्पिटिटर आ करके बिना किसी शुल्क के खाना, रहना और पढ़ना सारा जो है सेवा जो है बहन जी के योगदान से ये पा रहे हैं हर बरस। और हर बरस जो है लोग जो है काफ़ी संख्या में सफल भी हो रहे हैं, लोग सेवाओं में आ भी रहे हैं। इतना ही नहीं, बहन जी ने नोएडा में जो अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, गौतम बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की है, वो आज केवल भारत में नहीं जाना जा रहा है बल्कि दुनिया में जाना जा रहा है। बहन जी ने लखनऊ को 2 राज्य विश्वविद्यालय दिए हैं। डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राज्य विश्वविद्यालय, जहाँ पे 50% वो जो चाइल्ड, हाँ, जो विकलांग छात्राओं के लिए जो है कम से कम एशिया में शायद ये दूसरा विश्वविद्यालय है। इसके अतिरिक्त बहन जी ने ये दूसरा विश्वविद्यालय मान्यवर कांसीराम उर्दू अरबी फारसी विश्वविद्यालय के नाम से उन्होंने जो है उसकी स्थापना की थी। वो भी देखते ही बनता है, और न कि देखते बल्कि वहाँ पे हजारों हजार की संख्या में जो है छात्र छात्राएँ विभिन्न पाठ्यक्रमों, विभिन्न संकायों का अध्ययन कर रहे हैं। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, ये हाँ, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय, यद्यपि वो केंद्र सरकार द्वारा संचालित है, उसकी स्थापना 1989 में हुई थी। जब बहन जी का जो शासनकाल रहा है उसकी भी देख रेख के लिए बहन जी अपनी राज्य निधि से यथासंभव हर समय बहन जी उसके जो है उत्थान के लिए अपना योगदान देती रही है। अच्छा सर, एक सवाल और मैं लूँगा, ख्वाजा मुनीर चिश्ती यूनिवर्सिटी, उसमें भी तो उनका बहन जी ने जो मैंने बताया था मान्यवर कांसीराम उर्दू अरबी फारसी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। उस समाजवादी पार्टी की सरकार आने के बाद में उसका नाम परिवर्तन किया गया था ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अरबी फारसी विश्वविद्यालय। मूलतः विश्वविद्यालय की स्थापना मान्यवर कांसीराम उर्दू अरबी फारसी विश्वविद्यालय के नाम से ही हुई थी। जी सर, और क्या आप एक पॉलिटिकल साइंस के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, कैसे देखते बसपा की राजनीति? जी, बहुजन समाज पार्टी की राजनीति देख करके उतार चढ़ाव तो देख सकते हैं राजनीतिक आंकड़ों में, लेकिन बहन जी को इसका चिंता नहीं है कि हम सत्ता में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। बहन जी का एक ही लक्ष्य है, सामाजिक परिवर्तन हो रहा है। अब सामाजिक परिवर्तन ये आप जो है उसका जीता जाता उदाहरण है। लाखों में नहीं करोड़ों की संख्या में अगर गणना की जाती तो सवेरे से लेकर शाम तक आज की तारीख में ही लाखों ही और करोड़ों की संख्या में लोग आ जा रहे हैं। तो ये सामाजिक, बहन जी के सामाजिक परिवर्तन ये आंदोलन का ही परिणत है। हाँ, बहन जी को ये इतना जो है जल्दबाजी नहीं है कि सत्ता में हैं कि नहीं हैं, जैसे दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां को चिंता है कि सत्ता में नहीं आएंगे, या भारतीय जनता पार्टी या यानी मतलब कोई भी गठबंधन की सरकार रहेगी तो उससे हमारा सामाजिक परिवर्तन का आंदोलन बंद होने वाला या ठहरने वाला नहीं है। बहन जी को ये लगता है कि जिस दिन संविधान को या बहुजन आंदोलन को, बहुजन समाज को किसी प्रकार की क्षति पहुंचने वाली होगी तो बहन जी के साथ में करोड़ों का हुजूम जो है वो जो है सड़कों पर उतरने के लिए सदैव तत्पर है। इसलिए बहन जी बिना किसी हिचक के सामाजिक परिवर्तन आंदोलन के साथ साथ में वो राजनीतिक आंदोलन के लिए जो है तत्पर हैं, लगी हैं। वो आजीवन मतलब संघर्षरत हैं, और साथ में उन्होंने युवा पीढ़ी को भी जोड़ने का काम किया है। भतीजे आकाश आनंद को उन्होंने जो है राजनीतिक पार्टी की कमांड सौंपी है। तो इसलिए कुछ लोग भले ही आरोप लगाएं कि परिवारवाद है, लेकिन देख रहे हैं कि अनेक राजनेताओं को बहन जी ने जो है
इतना ऊंचाई तक उठाया, लेकिन वो आज जो है सत्ता नहीं है तो सत्ता के लालच में वो कहीं सत्ताधारी पार्टी के बीच में चले आ रहे हैं, कहीं संभावित सत्ताधारी पार्टी जिसको लगता है कि नहीं कल आने वाले चुनाव में ये पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में आएगी तो उन्हें लगता है कि यहाँ चले जाना हमारा जो है राजनीतिक हित सुरक्षित होगा, तो कहीं ना कहीं अपने हित के लिए लोग जाते हैं, अपने स्वार्थ के लिए जा रहे हैं। लेकिन बहन जी को जो है इस तरह की कोई चिंता नहीं है कि जो है सत्ता में नहीं आएंगे तो हमारा आंदोलन कहीं ठहर जाएगा या हमारे आंदोलन में कहीं कोई कमजोरी आ जाएगी। आंदोलन तो निरंतर प्रगति पर है जी, और वो राष्ट्र में नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उस आंदोलन का मतलब इतिहास उल्लेख में है। जी सर, मैं एक बात पूछूंगा कि ऐसा नहीं है कि बसपा ने आकाश को सीधे बनाया, मायावती जी ने तमाम जनरेशन को तैयार भी किया, बिल्कुल किया, मगर कहीं ना कहीं अपने हित के लिए वो चले गए शायद। बिल्कुल, मैंने तो आपको पहले ही बताया है कि वो अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए या और भी किसी प्रकार के पारिवारिक स्वार्थों के लिए वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज में बहुजन समाज पार्टी के कैडर होने के बावजूद वो चले गए। लेकिन आने जाने वाले लोग तो चले जाते रहते हैं। इसके लिए माननीय कांसीराम साहब ने बहुत पहले कहा था कि सूखी लकड़ी टूट जाने से पेड़ नहीं खत्म होता है। अच्छा। जी, तो वो जो लकड़ियाँ टहनियाँ सूख जाती हैं स्वाभाविक है उनका गिर जाना। क्या आकाश आनंद का आज उत्तर प्रदेश में क्रेज बढ़ रहा है? बिल्कुल निसंदेह, उत्तर प्रदेश से में तो बढ़ ही रहा है। अभी आपने जो है आकलन किया होगा, कई प्रांतों में विधानसभा चुनाव हुआ, आकाश आनंद ने पूरी क्षमता के साथ में बहुजन समाज पार्टी के आंदोलन को जन जन तक ले जाने का काम किया है। और उत्तर प्रदेश में क्या पूरे देश में लोकसभा के चुनाव 2024 लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, उसमें जो है आकाश आनंद और उनके साथ में जो भी टीम है वो बड़ी तत्परता के साथ में पूरे बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ा रही है और युवाओं में वो अपना जो है पहचान और बढ़ा रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल सर, मैं आपसे इन विषयों पे तमाम विषयों पे बात करूंगा। मैं चाहूंगा आप मुझे सबके सामने आमंत्रण दें कि कोई दिन आए आपसे बात करें। बिल्कुल बिल्कुल, आपका स्वागत है। क्योंकि आप राजनीतिक आपने पढ़ाई की है, आप प्रोफेसर। मैंने जो है बहुजन समाज पार्टी पर ही PhD भी किया है। अच्छा। उत्तर प्रदेश में दलित राजनीति, जब बहन जी का जो है आंदोलन का उभार था। अच्छा। हाँ, पूरा आंदोलन का उभार और उसके बाद में 2007 तक सत्ता में रहने तक 12 से 2007 से लेकर के 2012 तक सारा जो है हमने जो है यथासंभव आकलन किया है, अध्ययन किया है। तो जो भी जानकारी आप चाहेंगे आपको अवगत कराऊंगा। एक बात आकाश आनंद लगातार कह रहे हैं, जो कुछ लोग होते हैं चमचे, जी, कुछ गद्दार, क्या ये सच्चाई है कि आज उनकी हालत खराब है जब आकाश आनंद लगातार सीधे? बिल्कुल, ये तो माननीय कांसीराम साहब ने जो है चमचा युग जो पुस्तक लिखी थी उसमें उन्होंने यही बताया था कि जो आने जाने वाले हैं, जो जिनको जब आनंद नहीं आता है, किसी भी राजनीतिक पार्टी में लगता है कि हमारे हित स्वार्थ पूरे नहीं हो रहे हैं, तो फिर वो निकल करके जो है भागते हैं। और इतना ही नहीं कि जैसे कि आकाश आनंद भी इस बात को महसूस कर रहे हैं, जो चमचे हैं, चमचों से सतर्क रहना पड़ेगा। बहुजन समाज पार्टी को चमचों से बिल्कुल सतर्क रहना पड़ेगा, तभी बहुजन समाज पार्टी अपने जो है लक्ष्य तक पहुंचेगी। वन हैंड बैटिंग कर रहे हैं आकाश आनंद यूथ के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं, साथ में टीम आएगी, अकेले नहीं है। मैं ये बात कह रहा हूँ, वो तो अलग चीज है, मतलब अकेली एक जिम्मेदारी, इतनी बड़ी जिम्मेदारी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल आप कह सकते हैं कि है युवा के लिए एक जो है प्रेरणा है कि जो है सामाजिक परिवर्तन राजनीतिक आंदोलनों में युवा खड़ा हो और साथ में आए। तो वो कह सकते हैं कि आप जो है अकेला चेहरा, जो आकाश आनंद जी का अकेला चेहरा, वो जो है लोगों को प्रेरित कर रहा है। तमाम नेता थे, तमाम लोग आगे बढ़ सकते थे और तमाम आगे बढ़ गए, मगर आकाश आनंद बाहर से पढ़ने के बाद भी सामाजिक कीड़ा आना, मतलब सामाजिक पीड़ा को समझना और उसके बाद उस तरह उसको काम करना, कैसे देखते हैं, कुछ बताएंगे? बिल्कुल, बहुजन समाज पार्टी बाबा साहब का जो आंदोलन है, आकाश आनंद थे, अगर कुछ ना भी करते तो भी वो सब कुछ पा सकते थे। नहीं, बिल्कुल पा सकते थे, लेकिन एक बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में, या कह सकते हैं बहन जी के नेतृत्व में, अगर उन्होंने इस इतने बड़े आंदोलन को उन्होंने आत्मसात किया है, बिल्कुल आत्मसात किया है, तो ये समाज के लिए नहीं, राष्ट्र के लिए भी जो है आने वाले समय में राष्ट्र के लिए भी बड़ा जो है एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व होगा। तो ये जो है पाने के लिए तो कोई कुछ भी पा सकता है। बाबा साहब भी अगर राजनीति में, सामाजिक आंदोलन और राजनीति में ना आते तो बाबा साहब भी तो PCS अधिकारी तो थे ही, फॉरेन में सेटल हो सकते थे।
बिल्कुल दुनिया के किसी भी कोने में जो है वो इससे ज़्यादा प्रतिष्ठा पा सकते थे, लेकिन बाबा साहब ने तमाम जो है मुसीबतों और संघर्षों के साथ में बहन जी कांसीराम साहब ने भी जो है हवाई चप्पल पहन करके बहन जी का भी जो प्रारंभिक जो आंदोलन था वो भी कहीं संघर्षों से मतलब कठोर संघर्षों से कांटों की भरी हुई जिंदगी। आपने पूरा रिसर्च किया इस बारे में? बिल्कुल बिल्कुल जो है बहुजन समाज पार्टी पे मैंने जो है काम किया है और बहन जी का जो संघर्षों का जो है दौर रहा है वो कई पुस्तकों में जो है चिन्हित है और मैंने भी अपने जो है शोध ग्रंथ में अच्छे से जो है उसको लिखा है। और आप बारी आई है युवा यूथ जिसे आपने अब चर्चा की है आकाश आनंद की। आकाश आनंद अपेक्षा है, आशा है, विश्वास है, पूरे बहुजन समाज को विश्वास है कि आकाश आनंद बहन जी के जो कार्य हैं उनको अपने पूरी तत्परता के साथ पूरे संघर्षों के साथ में वो आगे बढ़ाएंगे। आकाश आनंद की स्पीच सुनी इस बीच आपने? हम बिल्कुल मैं जो है यूट्यूब जो है वीडियोज या जो है काम मुख्य धारा के जो है इस मीडिया से सुनता रहता हूँ और इंटरेस्ट भी रहता है क्योंकि उसी आंदोलन पे मैंने अध्ययन किया है तो मुझे लगता है कि कुछ नया क्या हो रहा है उसको जानते रहना जरूरी होता है। फर्क है मतलब बसपा में जिस तरह से आकाश आनंद बैटिंग कर रहे हैं, क्या लग रहा है भविष्य कैसा है? आप राजनीतिक रूप से चुना हुआ है वगैरह में कोई उपलब्धि ना महसूस हो या ना मिली हो अलग बात है, लेकिन निसंदेह लगता है कि वो आंदोलन को आगे ले जाएंगे। ठीक है सर, एक सवाल और मैं कर लूँ, थोड़ा सा मेरे अंदर भी बिल्कुल। मेरे चैनल पे देखा था? नहीं मैं आपके चैनल से आज पहली बार हाँ आपसे जो है मुखातिब हो रहा हूँ, पहली बार मुखातिब हो रहा हूँ और मैं आगे अब आपके चैनल को जान करके शुक्रिया। जी मैं आपके चैनल को भी जानूंगा और आप जो भी समाज की अभिव्यक्ति को ले जा रहे हैं उसे मैं जो है जानूंगा और आगे भी बढ़ाऊंगा। मैंने ये बात इसलिए पूछ ली क्योंकि आपको बता दूं ये ना मेरे श्रोता है ना मुझे देखते हैं, एक अच्छे खासे प्रोफेसर हैं और मैं सिर्फ लोगों से यहाँ से ओपिनियन ले रहा था। सर आए, इन्होंने कहा, इन्होंने कुछ विषयों पे बताया था। एक और आपने विषय बताया था कि ये जो जगह थी वो कैसी थी? ये क्रिमिनल्स मर्डर, यहाँ पे मर्डर हुआ करते थे। बहुत गंभीर मतलब पोजीशन थी, यहाँ से आना जाना लोगों का जो है भयावह स्थिति थी। एकदम जंगल था, वीरान और किसी प्रकार के अपराधों का ये कह सकते हैं क्षेत्र था जिसको बहन जी ने अपने शासन काल में ऐसा बना दिया है कि जो इतिहास में हमें लगता है कि युगों तक याद रखा जाएगा। बिल्कुल याद रखा जाएगा। काफ़ी विषयों पर इनसे बात होगी क्योंकि इन्होंने बसपा की पर रिसर्च भी किया है और पीएचडी स्कॉलर भी रहे और आज प्रोफेसर साहब पॉलिटिकल साइंस पे पीएचडी हैं, पॉलिटिकल साइंस से हैं और इनसे तमाम विषयों पे बात करेंगे और जानेंगे। जल्दी आपको इनका भी एक वीडियो मिलेगा, हम तो कोशिश करेंगे कल ही आपको मिले। कैसा लगा हमारा वीडियो जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। बाकी बने हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।